हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश लेसन नंबर 7 मेजर ध्यानचंद। ठीक है दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये मेजर ध्यानचंद पे बेस है। ठीक है, यह हॉकी के प्लेयर थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम बहुत अच्छे समझेंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूं। सो लेट्स स्टार्ट करते दोस्तों वीडियो। देखिए, मेजर ध्यानचंद आपको पिक्चर्स दिख ही रहा होगा, फोटो में आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद का पिक्चर है। हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सैटरडे 15 अगस्त 1936 सैटरडे था, शनिवार का दिन था, 15 अगस्त 1936। It was the day of the hockey final during the Olympic event held in Berlin. वह दिन था जिस दिन हॉकी का क्या था, फाइनल था। ठीक है, बर्लिन में। ठीक है, बर्लिन कहां पे है, जर्मनी में, ओलंपिक का। ठीक है, जर्मनी had defeated several teams to enter the फाइनल्स अगेंस्ट द इंडियन टीम। और जर्मनी जो की टीम थी उन्होंने कई सारे टीमों को हरा करके फाइनल में उन्होंने इंडिया के सामने क्या किया, बीट आके फाइट किया। ठीक है, दे वर द होस्ट ऑफ द ओलंपिक। उस समय 1936 में बर्लिन मींस जर्मनी होस्ट कर रहा था, मतलब ऑर्गेनाइज किया था उस ओलंपिक गेम को। ठीक है, एंड दे वेर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। और उनको पता भी था, जर्मनी को पता था कि जीत तो हमारी होने वाली है, हम ही जीतेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया था। परहैप्स दैट वाज द रीजन व्हाई देयर रूलर हिटलर हैड हिमसेल्फ कम टू वॉच द मैच। और यही कारण था कि जर्मनी का जो रूलर था, जो राजा था हिटलर, वह मैच देखने आया था। उसको लगा था कि जीत तो हमारी है और जीतेंगे तो मेरी वाहवाही होगी, इसलिए हिटलर तो था वो मैच देखने आया था। जो वहां का शासक था, क्या था, शासक, मतलब वो वहां पे राज कर रहा था। ऑल द डे बिफोर इट हैड रेन हैवीली। मैच होने से एक दिन पहले ही वहां पर बारिश बहुत जबरदस्त हुई। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हुई। The entire field had become waterlogged। जिस मैदान में खेलने वाले थे, जिस ग्राउंड में, उसमें पानी ही पानी भर गया। But 15 अगस्त begin the last day of the game। लेकिन 15 अगस्त क्या था, आखिरी दिन था मैच का। It was not possible to postpone to the match any further। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था कि पोस्टपोन कर दें। पोस्टपोन का मतलब होता है हम लोग उस मैच को डिले कर दें, आगे अगले दिन कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं था। द इंडियन टीम वॉज लेटर अंडर प्रेशर एज दे हैड लॉस्ट टू जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच। और इंडिया जो टीम थी ना, वो ऑलरेडी प्रेशर में थी, क्योंकि जो एक प्रैक्टिस मैच होता है ना, तो उस मैच में क्या हुआ, उस मैच में इंडिया हार गई थी जर्मनी से, तो ऑलरेडी प्रेशर में थे। ठीक है, दे वेर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वेट ग्राउंड। और सिंपल सी बात, पूरा जमीन कैसा है, पूरा जमीन गीली है। ठीक है, तो ये और भी इनको टेंशन था इंडियन टीम को कि क्या होगा, वेट ग्राउंड मींस गीला हो गया है पूरा, तो खेल नहीं पाएंगे ना ऐसा। अबाउट 40,000 पीपल। और उस मैदान में कितने लोग बैठे थे उस समय, 40,000 लोग बैठे थे, देख रहे थे उसको। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक गेम था, इतना बड़ा गेम। ठीक है, उस गेम को देखने के लिए 40,000 लोग थे। उनका प्रेशर हॉकी स्टेडियम टू चेयर जर्मनी अगेंस्ट इंडिया। और 40,000 लोग किसके लिए आए थे, जर्मनी के लिए चेयर, क्योंकि जिस देश में हो रहा है वहां के लोग उनकी टीम को आएंगे ना चेयर करने। हम तो दूसरे देश से आए, तो वहां के लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे, जर्मनी को। ठीक है, और हमारे देश से कौन गया था, द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, द प्रिंस ऑफ भोपाल एंड अ फ्यू अदर इंडियंस हैड आल्सो कम टू सपोर्ट द इंडियन टीम। एक कुछ ही लोग थे
महाराजा लोग थे जो आए थे इंडिया टीम को सपोर्ट करने। द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM, ठीक है, और मैच चालू कब हुआ? 11 बजे, सुबह के 11 बजे चालू हुआ। द जर्मनी टीम had adopted a novel strategy of using the Indian techniques of the short distance passes against in Indian team itself, और जो जर्मनी टीम थी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है, इंडियंस के विरुद्ध टेक्निक्स, तरीके कि कैसे इनको हराना है। शॉर्ट डिस्टेंस पे इन लोग के पास कर रहे थे। जैसे कई बार क्या होता है, इंडियंस दौड़ते भी अच्छे, तो अगर आप बॉल को, फुटबॉल को दूर तक मारोगे तो हम लोग दौड़ के उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे थे, शॉर्ट में बाजू बाजू में पास कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा करके उन लोग खेल रहे थे। दे हैड रिसॉर्टेड टू अ वेरी एग्रेसिव प्ले, और बहुत ही एग्रेसिवली खेल रहे थे। एग्रेसिव मतलब गुस्से से। द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वल स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, लेकिन इंडियन टीम भी बहुत ही मजबूती से खेल रही थी, ठीक है, मीन्स उनका मुकाबला बहुत मजबूती से, बहादुरी से कर रही थी, ठीक है, ये नहीं कि बहुत कमजोर खेल रहे थे, उन लोग भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। अब क्या हुआ, नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर, पहले आधे घंटे में कोई भी टीम गोल कर पाया नहीं, मतलब अच्छा खेल रहे थे ना, तभी तो नहीं कर पाए गोल। ड्यूरिंग द 32 सेकेंड मिनट, लेकिन आधा घंटे के बाद जैसे 32 सेकेंड मिनट आया, रूप सिंह स्कोर द फर्स्ट गोल। रूप सिंह ने क्या किया, पहला गोल मार दिया, हिटिंग द बॉल टुवर्ड द गोल पोस्ट फ्रॉम अ डिफिकल्ट एंगल, और उन्होंने एक डिफिकल्ट एंगल से क्या किया, गोल कर दिया, मतलब एंगल का मतलब एकदम क्रॉस करके, ठीक है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच, दो मैच हाफ ऑफ आधा आधा घंटे होता है, ठीक है, तो सेकेंड हाफ में द इंडियन टीम फाउंड अ फर्म फुटिंग। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, फर्म फुटिंग समझते हो, जब पानी बहुत ही ज़्यादा होता है तो पैर एकदम गीले जाते हैं, और उसमें एकदम स्लिपरी, पैर एकदम ज़्यादा से पानी में रहने की वजह से एकदम स्लिपरी हो जाते हैं, है ना, एकदम पैर फिसलता है अपने आप, तो ऐसा उन लोग फील करने लगे। द इंटायर टीम प्ले एज वन एंड मेड 3 मोर गोल्स अगेंस्ट जर्मनी, और तभी भी ये पूरी टीम ने क्या किया, जर्मनी के खिलाफ 3 गोल कर दिया। कितना गोल, 3 गोल कर दिया। जर्मनी 2 ऑफ देम वेर मेड बाय द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम ध्यानचंद, लेकिन वो तीनों गोल में 2 गोल तो सीधा कैप्टन ध्यानचंद ने किया था। किसने किया था, कैप्टन ध्यानचंद ने। However, the Germany players were also try their level best to win, लेकिन जर्मनी की प्लेयर भी कुछ कम नहीं थी, वो भी पूरा जीतने की कोशिश कर रही थी। They too succeed in making 1 goal, वह भी, जर्मनी के लोग भी एक गोल करने में क्या हुए, सक्सेस हो गए। एक गोल कैसे कैसे उन्होंने भी कर दिया। Now only a few last minutes were left, बस अब कुछ ही मिनट बाकी थे। ध्यानचंद had resolved to win the match at any cost without allowing Germany to make any more goals. ध्यानचंद अब मौका गंवाना नहीं चाहते थे, वह किसी भी कीमत पे एक गोल मारना चाहते थे, जर्मनी को एक भी गोल ना मारने देके, ठीक है, मतलब जर्मनी को एक भी गोल जाए नहीं, अपना एक गोल जाना चाहिए, ये एकदम पक्का कर लिए थे। His spike shoes were making it difficult for him to run a fast one on a wet ground. और आपको पता है स्पाइक शूज क्या होता है? स्पाइक शूज मतलब जो शूज के पीछे नेल्स होते हैं, खिल्ले होते हैं, ठीक है, वह खिल्ले जब सूखा जमीन होता है तो उसमें दौड़ने में आसानी होती है, वो ग्रिपिंग बनाता है, ग्रिपिंग का काम करता है, ठीक है। लेकिन जब गीला होता है ना तो मिट्टी क्या है, एकदम कीचड़ हो चुकी है, तो पैर क्या होता है, फंसता है उसमें, तो जो उनके शूज थे उसमें खिले लगे थे, वो उनको दौड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ही रिमूव द शूज, उन्होंने अपना जूता निकाल दिया, एंड द सॉक्स एंड बिगेन टू रन बेयर फुट, उन्हें जूता मोजा निकाल दिया और बिना
शूज के, बेयरफुट बिना शूज के दौड़ने लगे। यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग and his near magical game, he began to send one pass after another to the players in the D, that is in the defenders or opponents। और ऐसा करते हुए उन्होंने क्या किया, अपने प्लेयर को जो थे बॉल को क्या किया, पास करते करते डिफेंडर और ओपोनेंट के पास मारने लगे। जो गोली करता है गोलकीपर, डिफेंडर जो रोकता है गोल में जाने की नहीं देता है, उसकी तरफ मारने लगे। ठीक है, आगे कहता है कि एरिया फ्रॉम वेयर दे कुड मेक गोल, दे टू डिड नॉट लीड द पासेस गो वेस्ट। लेकिन उल्लो भी जो थे जर्मनी वाले, उल्लो भी आसानी से गोल जाने नहीं दे रहे थे। द इंडियन टीम स्कोर 3 मोर गोल्स, और इंडियन टीम ने 3 ज्यादा गोल किया। ध्यानचंद could have easily made the goal himself from his own position but they never play a selfish game। याद रखिए, ध्यानचंद अपनी तरह से खेल रहे थे, वो कभी नहीं ऐसे नहीं खेल रहे थे कि सेल्फिश मैं ही गोल मारूंगा, मैं ही गोल नहीं, टीम को लेके काम खेल रहे थे। ठीक है, टीम को लेके खेल रहे थे, लेकिन जहां पे पॉसिबल हो रहा था वो खुद से अपना गोल मार रहे थे। ठीक है, इस तरह स्किलफुली ही took the ball away from the German defender and made it possible for the player in the D to score goal। और जितना हो सके ध्यानचंद बॉल को जर्मनी की टीम से ले लेते थे, जर्मनी की टीम से क्या करते थे, ले लेते थे, और ले करके सीधा उनके डिफेंडर की तरफ मारते थे, उनको गोल मार रहा है ना उनको। द जर्मन स्ट्रेटेजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस। लेकिन जो जर्मनी की स्ट्रेटेजी थी वो भी क्या हुई, फ्रूटलेस। ठीक है, मतलब उतना काम नहीं आ रही थी। अ डिफीट स्टार्ट देम इन द फेस, और हार उनको चेहरे पे दिखने लगा था, जर्मनी के चेहरे पे हार दिखने लगा। भाई सिंपल सी बात है, हारेंगे तो चेहरा एकदम ऐसा होता है ना, उदास जैसा कि अभी क्या होगा भाई, तो अच्छा हो ही नहीं रहा है ना, हम खेल ही रहे, लेकिन सब प्लेयर मालूम पड़ जाता है, देख के आपको देखा होगा ना गेम कि कोई हारता तो मालूम पड़ जाता है, चेहरे पे वो डर, हार का टेंशन अपने आप में जाता है। और जो अच्छा खेलता है, देखो खेलता है एकदम उड़ी मार मार के खेलते हैं ना कि मजा आ गया है ना, लेकिन जो हारता है वो एकदम डरता है अंदर से कि अगला मेरा ही गोल जाना चाहिए, उसका गोल जाना ना पाए। ठीक है, ऐसा। Some of the frustrated German player then resorted to a rough game। अब कुछ तो प्लेयर मतलब गुस्से में एकदम रश खेल रहे थे, गुस्से में मार रहे। ठीक है, द जर्मन गोल कीपर pounced on the ध्यानचंद and hurt him। जो जर्मन गोलकीपर था ना, गोलकीपर जर्मन का गोलकीपर जो पकड़ने वाला गेंद, वह तो ध्यानचंद को ऐसा मारने भी लगा। ठीक है, धक्का वक्का मारते हैं ना गेम में, देखो धक्का भी मार देते था कभी, तो ऐसा मारने लगा। बट ध्यानचंद वॉज ट्रू सोल्जर। लेकिन ध्यानचंद क्या थे, ट्रू सोल्जर थे, वो ऐसे चीजों से डरने वाले नहीं थे। ठीक है, आफ्टर लिटिल फर्स्ट एड, क्योंकि उनको धक्का मारा तो चोट लग गया थोड़ा सा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बाद में थोड़ा सा इलाज किया, मतलब जो तकलीफ हुई थी उसको क्या किया, रिकवर किया, दवा लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ही इमीडिएट, देखो चोट लगी है तो भी दवा लेकर के, फर्स्ट एड लेकर के इमीडिएटली तुरंत क्या किए, रिटर्न टू द फील्ड, और फील्ड पे तुरंत आ गए, एंड हेल्ड द स्पेक्टेटर स्पेल बाउंड विथ हिज गेम, और फिर से गेम चालू कर दिए। ये नहीं कि चोट लगा जाकर बैठ जाऊं, भाई मेन है कि नहीं। एट लास्ट की बात कर रहा हूं, ही स्कोर्ड द लास्ट गोल ऑफ द मैच जस्ट एज द गेम ड्रीव टू अ क्लोज, और आखिरी उन्होंने गोल किया, मैच खत्म होने वाला ही था। द इंडियन टीम हैड वॉन थर्ड टाइम इन अ रो, और इंडियन टीम तीसरी बार जीतने वाली थी। इट वॉज हैट्रिक, और ये क्या था, हैट्रिक था, अब तक कोई ऐसा किया नहीं था, 3 बार मैच जीता और ऐसा कभी कोई किया नहीं था, ये हैट्रिक था। इंडियंस वेर द थर्ड टाइम विनर ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल, और इंडियन क्या थे, तीसरी बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले थे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है,
ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। 3 बार लगातार ध्यानचंद उस समय क्या थे, कैप्टन थे, उनके नेतृत्व में 3 बार गोल्ड मेडल लाया गया, ठीक है। अल्थू हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वॉज ओवर। भाई जो इस हिटलर था, जो वहाँ का राजा था, वह मैच खत्म होने से पहले चल दिया। उसको पता चल गया कि ये जीतने वाली नहीं है, जर्मनी, उनकी टीम जीतेगी नहीं, तो हार बैठ के देखेंगे कोई? राजा बैठ के हार देखेगा? नहीं। जीतता था तो रुकता ना, जब जीतता टीम तो रुकता कि चल देख के जाएंगे, लेकिन यहाँ तो हारने वाली थी, हार रही थी, तो धीरे से निकल गया मैच खत्म होने से पहले। He was impressed by ध्यानचंद गेम्स, और वो जो हिटलर था वो बहुत खुश हुआ किसके खेल से? ध्यानचंद के, कि बहुत अच्छा खेलता है प्लेयर। इट इज सेड दैट द जर्मन डिक्टेटर, ऐसा माना गया है कि बोला जाता है कि जो जर्मन डिक्टेटर था हिटलर ने क्या किया, ध्यानचंद को हाई सैलरी का ऑफर दिया जर्मनी के आर्मी में। पता है आपको, जर्मनी के आर्मी अच्छा खेलता ना, तो इसको खरीदने की कोशिश किया। किसको? ध्यानचंद को खरीदने की कोशिश किया। किसने? हिटलर ने, कि तुम हमारे टीम में आ जाओ, हम तुमको आर्मी का बड़ा रैंक देंगे, बहुत बड़ा पोस्ट देंगे आपको, बहुत पैसा मिलेगा ना फिर तो ऐसा कभी नहीं किए। उन्होंने क्या किया, देखो लागे गया, इफ ही एग्री टू पे ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी, देखो बोले प्ले ऑन बिहाफ, बस, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? ध्यानचंद ने जीता है ना, तो वो क्या लगा कि स्ट्रीम प्लेयर को खरीद लेते हैं, और वो कहते हैं अगर तुम जर्मनी की तरफ से खेलोगे तो तुमको क्या मिलेगा? पैसा, रैंक, आर्मी में आपको अच्छा जॉब मिलेगा, ये सब। लेकिन किसकी तरफ से खेलना पड़ेगा? जर्मनी की तरफ से। बट ध्यानचंद रिटर्न डाउन द ऑफर, लेकिन ध्यानचंद ने उनका ऑफर लिया नहीं। क्या किया? ठुकरा दिया। बोला मैं इंडिया के लिए खेलूंगा तो सिर्फ इंडिया के लिए खेलूंगा, ठीक है। क्या करूंगा? इंडिया के लिए खेलूंगा, ठीक है। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स, हिटलर अवॉर्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। और बाद में जब जीतने के बाद क्या हुआ? गोल्ड मेडल क्या किया? ऑफर किया गया, ठीक है, ठीक है। यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज आवर नेशनल स्पोर्ट। आपको पता होगा कि हॉकी क्या है? हॉकी हमारा नेशनल क्या है? नेशनल गेम है, ठीक है। अगस्त मेजर ध्यानचंद बर्थडे, और ये मेजर ध्यानचंद का क्या है? बर्थडे भी है। अगस्त 29 इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे, और 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं उनके जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे में इन द इंडिया, भारत में, ठीक है। द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज नेम आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद, और दिल्ली में एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद रखा गया है, ठीक है। हु नोस, परहैप्स, किसको पता है, लेकिन वन ऑफ द you may carry the legacy of the ध्यानचंद further and bring great glory to our country। और आगे भी उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया? नाम ऊंचा किया, अपने देश के लिए खेला, ठीक है, देश के लिए खेला। तो ये दोस्तों यही थी स्टोरी ध्यानचंद की, और आई होप कि दोस्तों ये वीडियो बहुत आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।